नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज हम सितंबर माह में ग्रहों के राशि परिवर्तन करने एवं दो ग्रहण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के होने एवं पितृपक्ष और श्राद्ध पक्ष और नवरात्रा भी इसी माह में हैं, तो आम जनमानस पर किस प्रकार से इन ग्रहों का प्रभाव होगा इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। और इसके लिए हम सबसे पहले मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष लग्न अर्थात लग्न में जब 1 नंबर लिखा हो तो वह मेष लग्न होता है। और जैसा कि हमने कुंडली अध्ययन करने का तरीका जाना था अभी पिछले 4-5 दिनों से, कि सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन सा त्रिकोण मजबूत है। और इसमें हम देखेंगे कि धर्म त्रिकोण पंचम भाव में केतु, सूर्य और बुध है। बुध 15 को निकलेंगे और शुक्र 14 को सिंह राशि में आ जाएंगे। फिर 17 को सूर्य भी निकल जाएंगे। इस प्रकार से धर्म त्रिकोण में 3 ग्रह होने के कारण धर्म त्रिकोण ज़्यादा मजबूत है। और 13 सितंबर के बाद कान त्रिकोण मजबूत हो जाएगा। अब 13 सितंबर से पहले चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में 7 सितंबर को होगा राहु के साथ। कुंभ राशि में जो ग्रहण होने जा रहा है, तो पहले हम ग्रहण का अर्थ समझते हैं कि जब राहु और केतु प्रभावशाली हो जाते हैं, जिस प्रकार से उदाहरण स्वरूप समझिए कि आपके मोहल्ले में जब असामाजिक तत्व द्वारा आतंक फैलाया जाता है तब आपकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है और आप सुरक्षा हेतु सरकार, पुलिस, कानून की सहायता लेते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रह्मांड में भी जब राहु केतु प्रभावशाली हो जाते हैं तो अन्य ग्रहों की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। ये सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। इसी को ब्रह्मांड में ग्रहण कहते हैं। और इसीलिए हमारे गुरुजन, ज्योतिषाचार्य, विद्वान हमें बताते हैं कि ग्रहण के समय पूजा पाठ, मंत्र जाप करना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा हमें वही दे सकते हैं। 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृपक्ष भी है, अर्थात पितृलोक से सभी पितृ जब पृथ्वी पर भोग प्राप्त करने आते हैं, ऐसी मान्यता है कि इसे पितृपक्ष कहते हैं। और 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण राहु के द्वारा कुंभ राशि में जब लगाया जाएगा, तो चंद्रमा जो कि हमारा मन है, मन इमोशन है, चंद्रमा जल है, शीतल है एवं ग्रहों में सुंदरता का प्रतीक है। और उस पर ग्रहण अर्थात हमारा जो मन है, इमोशन है, जो सुंदरता है, उस पर ग्रहण लग जाएगा। तथा चंद्रमा सदा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य पर आश्रित है। अर्थात हमारे जीवन में मन हमारा जिस पर आश्रित है, जिससे उम्मीदें हैं, उस पर ग्रहण लग जाएगा। इसका परिणाम ये होगा कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति में बाधा होगी। 11वां भाव वैसे भी इच्छाओं का होता है। हमें कुछ समझ नहीं आएगा
जो लोग हमसे वादा कर लेंगे वे वादा नहीं निभा पाएंगे। हमें उम्मीदें ज़्यादा होगी और पूर्ति कम होगी। मेष लग्न में यह एकादश भाव में होगा और चतुर्थ भाव का स्वामी है चंद्रमा। चतुर्थ भाव सुख भोग इमोशन का है। 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति सोशल सर्किल का है, अर्थात मन की इच्छाएं एवं सोशल सर्किल के द्वारा जो हमें सुख भोग इमोशन प्रवाह प्राप्त होते हैं वे प्रभावित होंगे और वे समय पर हमें प्रतिफल प्रदान नहीं कर पाएंगे। अर्थात जब हमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ ज़्यादा नज़र आने लगती है तो हमारा मन दुखी होता है। यही इस समय होने वाला है। इसी प्रकार जब हमारे पास जितना है वह हमें कम लगने लगता है, हमारी इच्छाओं में वृद्धि होने लगती है, तब भी हम भोग करने के स्थान पर कुंठित, चिंतित एवं दुखी होते हैं। इस ग्रहण का ऐसा प्रभाव प्राप्त होगा मेष लग्न वालों को। यही सब कुछ इस ग्रहण के दौरान होने वाला है। जीवन के अच्छे पल कम याद आएंगे और बुरे पल अधिक याद आने लगेंगे। किसी ने हमारे साथ लाख अच्छाइयाँ की हो लेकिन कभी किसी समय उसके द्वारा हमें किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाया गया हो तो हमें वह याद रहेगा, वह याद आने लगेगा और हमारा मन कुंठित हो जाएगा। अर्थात हमारे जीवन में जब भी जो कोई घटना घटी हो और वह हमारे बुरे पल के रूप में हो तो इस वक्त हमें वे ज़्यादा याद आएंगी, हम उनके बारे में ज़्यादा विचार करेंगे और स्वयं को दुखी करेंगे। इससे बचने का एकमात्र साधन है मन को शांत रखना। ऐसी किसी भी पल को याद करने से पहले मंत्र जाप और साधना की ओर जाना और बुराइयों की जगह अच्छाइयों को याद करना, उनको थैंकफुल करना, यह हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं को कम करने में सहायक होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हमने किसी के साथ अच्छा किया है और वह व्यक्ति इस समय हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार करता है ये सोचकर कि कभी हमसे किसी समय कोई ऐसी घटना घट गई हो जो उसे पसंद ना आई हो और वह उस घटना को याद करके वर्तमान समय में हमसे द्वेष करे, ईर्ष्या करे, बुराई करे या आकर के हमें कहे तो हमें शांत मन से उसे सुन लेना चाहिए और उसका धन्यवाद करना चाहिए कि अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाया। यदि ये बात आप उस समय मुझे बता देते तो मैं उसी समय सॉरी फील कर लेता। खैर अब मैं कर लेता हूँ सॉरी फील, अपनी गलती मान लेता हूँ। इस प्रकार से आप अपने रिश्तों को बरकरार रख सकते हैं, अन्यथा रिश्तों में भी करवाहट उत्पन्न होगी। तो ये ग्रहण का हमारे पर असर आएगा। धर्म त्रिकोण जो बता रहा है पांचवा घर हमारे पूर्व जन्म का होता है, बुद्धि विवेक का होता है, कला का होता है, मंत्र जाप का होता है और ये समय ये महीना मंत्र जाप का है। तो हमें मंत्र जाप करना चाहिए ताकि हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध भी इस समय नष्ट हो सके, बुराइयां हमसे दूर जाए और अच्छाइयां हमारे पास आए। इस प्रकार से हमें ये जीवन आने वाले समय में सुरक्षा प्रदान कर सके,
ऐसा कर्म करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।